बोलते हैं टेस्ट वेट। टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार। तो परीक्षण भार की परिभाषा होती है 1000 बीजों का जो भार होता है या 1000 बीजों का जो वजन होता है वह क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। अर्थात 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है? परीक्षण भार कहलाता है। परीक्षण भार कहलाता है। लेकिन सीड इंडेक्स इससे अलग है। इसमें बीजों का आकार जब बड़ा होता है, जब बीज बड़े आकार के होते हैं, तब हम उनमें क्या करते हैं? सीड इंडेक्स विधि से बीजों का भार ज्ञात करते हैं और वह कहलाता है बीज सूचकांक। जैसे इसमें 100 बीज कितने लेते हैं? 100 बीजों का भार जो होता है वो क्या कहलाता है? बीज सूचकांक कहलाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है बीज सूचकांक क्या है। तो बीज सूचकांक तो है 100 बीजों का भार, और परीक्षण भार क्या है यानी टेस्ट वेट क्या है? ये है आपके 1000 बीजों का भार। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि ये जो 1000 बीज है ये अपन क्यों लेते हैं, और इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए 1000 बीज क्यों लेते हैं, 100 बीज क्यों लेते हैं, क्योंकि बीजों का आकार की बात करते हैं, तो ध्यान ये रखना है ये दोनों में अलग अलग भी हो सकता है। जैसे एक संस्था है ISTA बोलते हैं जिसे अपन, और ISTA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। क्या होता है? ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय है आपके जिनेवा में, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। पूछा गया है कई बार, यानी आपसे पूछा जाएगा या और वो ये पूछा जाएगा यानी जो बीज टेस्ट वेट ज्ञात करने के लिए या परीक्षण भार में कितने बीजों को प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान रखना, ISTA एक संस्था है, अपने इंटरनेशनल लेवल की है, और ये संस्था वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, एक मिनट, मतलब इससे रिलेटिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ISTA के अनुसार न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत में कुल कितने बीजों को काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, ISTA के अनुसार कुल कितने बीज काम में लेते हैं। ISTA के अनुसार पूछा गया है कई बार, तो ISTA के अनुसार तो अपन लेते हैं 400 बीज। कितने लेते हैं? 400 बीज काम में लिए जाते हैं। और अपने NSC जो है, जिसको अपन राष्ट्रीय बीज निगम कहते हैं, इसके अनुसार अपन कितने लेते हैं? इसके अनुसार अपन लेते हैं 200 बीज। कितने लेते हैं भाई? 200 बीज लेते हैं। किस में लेते हैं? न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत में। ये बीजों की संख्या किस में ली जाती है? न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत में। आपसे पूछा जाएगा ISTA के अनुसार न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत में बीजों की संख्या रखी जाती है, तो ऑप्शन में अगर 400 कहीं पर भी मिले 400 बीज, तो 400 बीज रखते हैं। अगर आपसे NSC दे दिया जाए, राष्ट्रीय बीज निगम जो संस्था है, वो न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत में कितने बीजों का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करती है, तो वो ध्यान रखना है 200 बीजों का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करती है। तो अब हम बात करते हैं, ये पीछे छूट गया था, परीक्षण भार की। तो 1000 बीजों का जो भार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? परीक्षण भार बोलते हैं। तो ये अलग अलग होता है। जैसे अपन कुछ कॉमनली बातों का चर्चा कर लेते हैं, जैसे किस किस का कितना होता है टेस्ट वेट। तो सबसे पहले अपन टेस्ट वेट की बात कर लेते हैं, और टेस्ट वेट अपन लेते हैं सबसे पहले धान यानी चावल का। देखो चावल का कितना होता है टेस्ट वेट। तो चावल जो है इसका टेस्ट वेट होता है लगभग आपके कितना होता है भाई? 25 ग्राम। कितना होता है भाई? 25 ग्राम होता है। यानी धान का टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम होता है। लेकिन धान की एक किस्म होती है बासमती चावल। कौन सी होती है? बासमती चावल। और इस चावल का टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। कितने ग्राम होता है भाई? इसका होता है 21 ग्राम। अरे बासमती चावल एक धान की ही क्या है? प्रजाति है। और गेहूं का होता है 40 से 42 ग्राम। गेहूं का कितना होता है? गेहूं का होता है 40 से 42 ग्राम। और अगर आपसे जौ का पूछ लिया जाए तो
35 से 40 ग्राम जौ का दाना क्या होता है, गेहूं के दाने से उसका टेस्ट वेट थोड़ा क्या होता है, कम होता है। बाजरे का होता है 5 से 7 ग्राम। बाजरे का कितना होता है, मात्र 5 से 7 ग्राम, 5 से 7 ग्राम। और इसके बाद में अपन बात करते हैं बाजरे के अलावा, जैसे जवार की बात करते हैं, तो जवार का होता है 25 से 30 ग्राम। जवार का कितना होता है, 25 से 30 ग्राम क्या होता है, जवार का होता है। और अगर अपन बात करें दलहन की, और दलहन में अपन मूंग की बात करते हैं तो 30 से 35 ग्राम ही क्या होता है, मूंग का होता है। मक्के की बात करें तो 250 से 280 ग्राम। मक्के का कितना होता है, 250 से 280 ग्राम। और अगर आप मूंग की बात करते हो तो मूंग का होता है 30 से 35 ग्राम। मूंग का कितना होता है टेस्ट वेट, 30 से 35 ग्राम। और चने की बात करें, और चना भी देसी, तो 140 से या 150 से 250 ग्राम। देसी चना 150 से 250 ग्राम। इसको साइसर एरेटिनम के नाम से भी जाना जाता है। और एक होता है साइसर काबुलियम, जिसका काबुली चना कहता है, इसका 250 से 450 होता है। कितना होता है, काबुली चना इसका होता है 250 से 450 ग्राम तक क्या होता है, टेस्ट वेट होता है, यानी परीक्षण भार होता है। तो दोस्तों ये तो था बीज से संबंधित अपना जो टॉपिक था, उससे हमने रिलेटिव कुछ चर्चा की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और इसको लाइक करोगे तो अपना भी हौसला बढ़ा हुआ रहेगा, तो मैं भी कुछ चीजों को अच्छी तरीके से वापस बता पाऊंगा। तो अपन मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए सभी भाइयों को एक बार फिर से राम राम।